मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांसें ली। आइए एक नज़र डालते हैं उनके करियर और उनके जीवन के सफ़र पर। राजू श्रीवास्तव को गजोधर के नाम से भी जाना जाता था। गजोधर उनके द्वारा बनाया गया एक मनगढ़ंत किरदार था, जिसका प्रयोग वो लोगों को हंसाने के लिए किया करते थे। राजू ने सिर्फ कॉमेडी पर ही नहीं अपना दांव खेला, उन्होंने एक्टिंग और नेतागिरी में भी अपना हाथ आजमाया। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक जाने माने कवि थे, जिन्हें बलाई काका के नाम से भी जाना जाता था। राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही बड़े बड़े अभिनेताओं और नेताओं की मिमिक्री करनी पसंद थी और वो अपने ही स्टाइल में लोगों को हंसाने का काम किया करते थे। यही वजह रहा कि वो एक दिन भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के तौर पर उभर कर सामने आए। राजू ने लखनऊ की लड़की शिखा से 1993 में शादी कर ली थी। बाद में उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। 2010 के समय में राजू श्रीवास्तव ने इब्राहिम पर चुटकुले मारने शुरू किए थे। उसी दौरान पाकिस्तान से उन्हें धमकी भरा फ़ोन भी आया और उनसे कहा गया कि दाऊद इब्राहिम का मजाक उड़ाना बंद कर दिया जाए। राजू श्रीवास्तव ने हिंदुस्तान के साथ ही साथ बाहरी देशों में भी खूब सारे कॉमेडी शोज़ किए। इनके चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, यहाँ से बाहर भी हैं। ऑडियो कैसेट और सीडी के ज़माने में उन्होंने अपनी कॉमेडी के कई किस्से भी लॉन्च किए थे। राजू श्रीवास्तव को लोगों ने तब से ज़्यादा जानना शुरू कर दिया जब उन्होंने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करनी स्टार्ट कर दी। वो बच्चन साहब के गेटअप में लोगों को खूब हंसाते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करके शुरू किया था। उन्होंने फिल्मों में कई छोटे किरदार निभाए। राजू ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया में बेहतरीन काम किया था। ये फिल्म सलमान खान की पहली फिल्म थी। उसके बाद बाजीगर और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में कई छोटे छोटे रोल निभाए। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया फिल्म में उनकी कॉमेडी को भला कौन भूल सकता है। फिल्मों के साथ ही साथ इन्होंने कई टीवी शोज भी किए। इन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया था और इस शो में ये जीत तो नहीं सके मगर तीसरे स्थान पर थे। बाद में इसी शो के जरिए इन्हें द किंग ऑफ कॉमेडी की उपाधि मिली थी। बिग बॉस सीजन 3 में इन्होंने बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था। बाद में कम वोट मिलने के कारण इन्हें घर से बाहर जाना पड़ा। ये उस समय घर में लगभग 2 महीने रहे थे। इन्होंने कॉमेडी का महामुकाबला और नच बलिए जैसे शोज में भी हिस्सा लिया था। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी कपिल शर्मा के साथ मिलकर लोगों को उन्होंने खूब हंसाया था। 2014 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें कानपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, लेकिन बाद में इन्होंने उस टिकट को ये कहते हुए लौटा दिया कि वहाँ के लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं और इसके बाद उसी साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ दिया। तब से वो जगह जगह जाकर इवेंट करते रहे और लोगों को साफ सफाई की अहमियत बताते रहे। उन्होंने सफाई को बढ़ावा देने के लिए कई म्यूजिक वीडियो भी बनाए थे। स्वच्छ भारत अभियान में राजू श्रीवास्तव ने एक अहम किरदार निभाया था। आइए जान लेते हैं राजू श्रीवास्तव ने किन किन फिल्मों में काम किया है। तेजाब, मैंने प्यार किया, बाजीगर, मिस्टर आज़ाद, अभय, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वाह तेरा क्या कहना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, विद्यार्थी, द पावर ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ जाएंगे हमें पाएंगे, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा, भावनाओं को समझो, बारूद, टॉयलेट एक प्रेम कथा, फिरंगी। अब जान लेते हैं राजू श्रीवास्तव ने कौन कौन से टीवी शोज किए हैं। टी टाइम मनोरंजन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, बिग बॉस, शक्तिमान, मस्ती टीवी, राजू हाजिर हो, कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, देख भाई देख, लाफ इंडिया लाफ, नच बलिए, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, अदालत, गैंग्स ऑफ हांसीपुर।